हिंदी स्टेनो की वर्णमाला सीखेंगे। लेकिन स्टेनो की वर्णमाला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दूं। जैसे कि स्टेनो सीखने के लिए आपके पास होना चाहिए एक नोटबुक, जिसमें आप स्टेनो लिख सकें और स्टेनो की प्रैक्टिस कर सकें। इसके साथ ही आपके पास स्टेनो पेंसिल, इरेज़र एवं शार्पनर होना ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको बहुत आवश्यक होती हैं स्टेनो लिखने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक है हिंदी स्टेनो की वर्णमाला। कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसकी वर्णमाला सीखनी होती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले आपने हिंदी की वर्णमाला सीखी होगी। इंग्लिश भाषा सीखने के लिए सबसे पहले आपने उसकी वर्णमाला सीखी होगी। इसी प्रकार आज हिंदी स्टेनो सीखने के लिए हम हिंदी स्टेनो की वर्णमाला सीखेंगे। स्टेनो को हम आशुलिपि भी कहते हैं। आशुलिपि के अलावा इसको शॉर्ट हैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पर आपके हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों को लिख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी संकेत लिपि की वर्णमाला। पहला व्यंजन मैंने क लिख दिया है। इसके बाद ख व्यंजन लिखा है। इसके बाद ग और ग के बाद घ और इसके बाद एक वर्ग लिखा है जिसको कहते हैं क वर्ग। ये क वर्ग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप देख रहे हैं क व्यंजन, ख, ग और घ व्यंजन, क, ख, ग, घ चारों एक ही लाइन में, एक ही समूह में है। इस समूह को हम पहले व्यंजन के नाम से जानते हैं। क, ख, ग, घ किस लाइन में है? क की लाइन में। तो क की लाइन में जो जो व्यंजन आ रहे हैं वो किस वर्ग में है? क वर्ग में। च, छ, ज, झ ये चारों व्यंजन च वर्ग में हैं। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ ये चारों व्यंजन में किसके अंतर्गत आते हैं? ट वर्ग के अंतर्गत। इसी प्रकार धीरे धीरे सभी वर्गों में हमने इनको बांट दिया है। तो पहला व्यंजन जैसा कि आप देख रहे हैं क, इसको बनाने के लिए हमें स्टेनो में क्या करना होगा? इस प्रकार की लाइन खींचनी होगी, इस प्रकार की, वो भी इस दिशा में, लेफ्ट से लेकर राइट की ओर। वो भी कैसी? देखो आप देख लें, यहाँ मैंने पॉइंट रखा लाइन से थोड़ा सा ऊपर, या लाइन पर आप रख सकते हैं। और इस प्रकार की लाइन हल्की, अगर हमने यहाँ पर हल्की लाइन खींच दी तो हमें से क पढ़ेंगे। इसके बाद ख को किस प्रकार लिखेंगे? जैसे हमने क बनाया उसी प्रकार हम ख को भी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं ख को। जैसी लाइन मैंने क के लिए बनाई वैसी ही मैंने ख के लिए बना दी है। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना होगा कि हम इसको ख को बीच में से काट देंगे। क बिना कट लगा हुआ और ख कट लगा हुआ। बिना कट लगा हुआ को क पढ़ेंगे और कट लगे हुए व्यंजन को ख पढ़ेंगे। बात करते हैं ग की, तो ऐसी ही रेखा हम ग के लिए बना देंगे। बस थोड़ा सा इस पर वजन रखकर या इसको थोड़ा सा दबाव देकर बनाएंगे तो ये गहरी बन जाएगी। और अगर हमने इसी रेखा को गहरा बना दिया तो ये ग गमला बन जाएगा। गा घड़ी के लिए इसी गा गमला को हम क्या करेंगे? गहरा करके काट देंगे तो गा घड़ी बन जाएगी। का वर्ग आपका कंप्लीट हुआ। का, ख दोनों हल्के हैं लेकिन ख आपका बीच में से कटा हुआ है। ग और घ दोनों गहरे हैं लेकिन घ आपका बीच में से कटा हुआ है। इसी प्रकार अगले व्यंजन की बात करेंगे च की। तो च के जितने भी व्यंजन हैं वो इस दिशा में बनेंगे, सभी के सभी। जैसे पहला च हल्का बनेगा, फिर छ की बात करेंगे तो छ भी हल्का बनेगा लेकिन क्या हो जाएगा? बीच में से कट जाएगा। बात करते हैं जा की, तो जा को थोड़ा सा दबाव देकर बनाएंगे तो अपने आप गहरा बन जाएगा, गहरा बनाएंगे। और झ को गहरा बनाकर बीच में से काट देंगे।
क वर्ग कंप्लीट हुआ, च वर्ग कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करेंगे ट वर्ग की। तो ट वर्ग के लिए जो रेखाएं बनाई जाती हैं वो इस दिशा में बनाई जाती है, ऊपर से लेके नीचे की ओर बिल्कुल सीधी, इस तरीके से। तो देखो ट हल्का, और अगर बीच में से काट दिया तो ठ, इसको गहरा कर दिया तो ड, और गहरा करके काट देंगे तो ढ। इन सभी व्यंजनों को बनाने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी रेखाएं हम बना रहे हैं वो एक कोण के हिसाब से बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया है। ये डायग्राम मैंने जो बनाया है ये, तो आपने अभी देखा कि लेफ्ट से लेके राइट की ओर कौन सी रेखा गई थी, लेफ्ट से लेके राइट की ओर कौन सी रेखा गई थी, क वाली रेखा गई थी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क वर्ग, क वर्ग। और आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधी रेखा है, तो कोई भी सरल रेखा 180 डिग्री अंश पर बनती है। 180 डिग्री अंश का इसमें कोण बन रहा है। बात करेंगे ऊपर से नीचे की ओर, इस तरीके से क्या आया था, च वर्ग आया था। तो ये च वर्ग 60 डिग्री पर बनता है। ये जो हमने ट बनाया है वो सीधा है इस तरीके से। ट वर्ग 90 डिग्री पर बनता है। और ये जो रेखा है ये प वर्ग की रेखा है, प वर्ग 120 डिग्री पर बनता है। बात करेंगे, हमने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग तीनों लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद बात करेंगे हम ता की। ता जो है दो समूह में बनता है या दो रूपों में बनता है। एक तो ये वाला रूप, इसको हम बायां ता कहते हैं। कौन सा, बायां। और एक इधर से, इसको हम दायां कहते हैं। लेकिन जब आप नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे, दोनों को एक साथ बनाकर प्रैक्टिस करोगे। अब बायां यूज़ कब होता है और दायां यूज़ कब होता है, ये धीरे धीरे हम अगली क्लास में सीखते चले जाएंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, दोनों ता बनाने हैं। पहला ता, ये दूसरा वाला ता, हल्का हो गया। थ की बात करेंगे तो इसी प्रकार से था बनाएंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, सिर्फ बीच में से कट जाएगा। द, इसको गहरा बनाएंगे और ध को गहरा बना के काट देंगे। बात करते हैं पावर की। तो पावर के मैंने आपको बता दिया कितने डिग्री पे, 120 डिग्री पे बनेगा, 120 डिग्री के अंश पे, इस तरीके से। तो पहला प हल्का काट दिया तो फ, और गहरा कर देंगे तो ब बकरी, और गहरा करके काट देंगे तो बहवाली। प वर्ग आपका कंप्लीट हो गया। अब बात कर देंगे हम या की, र और ल व। या, र, ल और व किस तरीके से बनेंगे आप थोड़ा सा देखिए। या, ये आपका लाइन जो है ना, लाइन से थोड़ा सा ऊपर हम पेंसिल को रखेंगे इस तरीके से। मैं आपको हटा के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ पर रखने के बाद हम इसको इस डायरेक्शन पर बनाएंगे, च की डायरेक्शन पे, पीछे की ओर इस तरीके से ले जाएंगे। ये मैं ले गया, इसको यहाँ से थोड़ा सा टर्न करेंगे, मोड़ देंगे और सीधा ऊपर की ओर ले जाएंगे। देखें, अब मैं एक साथ बना रहा हूँ। ये मैं पीछे की ओर ले गया, ये मैंने इसको मोड़ दिया और ये सीधा मैं ऊपर की ओर ले गया। कहाँ, ऊपर की ओर। तो ये जो ऊपर की ओर गया ये क्या है आपका, या है। बात करेंगे रा की, तो र भी आपका ऊपर की ओर जाता है, र व्यंजन आपका ऊपर की ओर जाता है, वो भी इस तरीके से। कितने डिग्री के अंश पे, 30 डिग्री के अंश पे। च से थोड़ा सा झुका हुआ, च की जो लाइन है, च वर्ग की जो लाइन थी इस तरीके से, ये आपका च है, लेकिन र थोड़ा सा नीचे की ओर इस तरीके से जाएगा।
र को हम एक तरीके से और बना सकते हैं, मतलब इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये जो नीचे से ऊपर की ओर गया है और एक ऊपर से जो नीचे की ओर आता है। ये एंगल किस पे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये एक वृत्त बना है और इस वृत्त को मैंने 4 भागों में विभाजित कर दिया है। तो 4 भागों में विभाजित करने के बाद हमें कुछ एंगल इस प्रकार मिले कि इस लाइन से इस लाइन तक, यहाँ तक ये जो एंगल है ये आपका र है और ये लाइन तक हमारा ल है और ये वाला भाग दोनों क्या कहलाते हैं, श। तो मैंने यहीं से उठा के ये वाला मैंने र रख दिया है, तो ये वाला भाग र कहलाता है। बात करेंगे ल की, तो ल व्यंजन ये रहा, इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर भी बन जाता है, ऊपर से नीचे की ओर भी ल बन जाता है। बात करेंगे व व्यंजन की, तो व व्यंजन हमारा या का बिल्कुल विपरीत है, कुछ इस तरीके से। बात करेंगे श की, तो श व्यंजन कुछ इस प्रकार है, 2 तरीके से बनता है, एक ये श, दूसरा ये श। अब अगला व्यंजन आपका ह आता है, तो ह को हम किस प्रकार से बनाएंगे देखें। सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना होगा। वृत्त बनाने के बाद ऊपर की ओर लाइन, ये वृत्त रहेगा आपका घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बनेगा ये वृत्त। ऊपर से वृत्त बनाएंगे और नीचे की ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। 2 तरीके से बनता है ये आपका ह, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। बात करेंगे माँ की, जो म व्यंजन है तो म कुछ इस प्रकार बनेगा। ये आपका म है, ये वाला भाग, और ये वाला भाग आपका ना है। अगर मैंने ना को पलट दिया इस तरीके से, तो जब हम इसको पलटेंगे तो साथ में बीच में एक कट लगाना होगा, तब जाके ये सही होगा। अगर मैंने ना को पलटा तो ना को भी हमें बीच में से काटना पड़ेगा। तो माँ और ना के भी 2 रूप हैं। बात करेंगे रा की, ये जो रा है ना, रा के समान है। किसके समान, रा के समान। कुछ इस प्रकार से मैंने रा बनाया था। अगर मैंने इस रा को काट दिया बीच में से तो आपका क्या बन जाएगा, अड़ा। ये जो ह मैंने अभी बनाया था, अगर मैं इस ह को बीच में से काट दूंगा तो आपका ये बिंदी वाला ड़ा बन जाएगा। अगर मैंने ना को गहरा कर दिया तो ये वाला ड़ा बन जाएगा। इसी के साथ आपके सारे व्यंजन खत्म होते हैं। इन व्यंजनों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक नोटबुक लेना है और नोटबुक में पहला व्यंजन आपको क लिख देना है। क लिखने के बाद आपको उसकी कॉपी करना है। कॉपी किस प्रकार से करोगे कि पहले पेज में आपने ये क लिख दिया है और इसके सामने ये रेखा बना दी। अब इस रेखा की आपको कॉपी करते जाना है जब तक ये रेखा आपसे सही ना बन जाए, बिल्कुल किताब की लाइन से मैच ना खा जाए, किताब की लाइन से मेल होना हो जाए, तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। इसी प्रकार से आपको खा व्यंजन लिखना है, खा की प्रैक्टिस करना है और क से लेके जहाँ तक हमने व्यंजन सिखाए वहाँ तक आपको ये लगातार प्रैक्टिस करनी है। जब आपको ये आ जाएं, फिर अगले जो चैप्टर होंगे उनकी तैयारी